बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। सत्संग से इंसान के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इंसान, हम, आप, जो हम यहाँ बैठे हैं, वो ईश्वर के उस लक्ष्य को भेद देना चाहते हैं जिसके राह पर, जिसके मार्ग पर हम चल चुके हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय परमात्मा को, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। इस ध्येय को, इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो आवश्यक काम है वो है रास्ता, मार्ग का पंथा। मार्ग क्या है, रास्ता क्या है? संत महापुरुष कहते हैं, महाजनो येन गतः स पंथा। जिस एक मार्ग से संसार में आए हुए, आ चुके सभी महापुरुष संत गुजरे, वही मार्ग है, वही रास्ता है। ईश्वर की, परमात्मा की नगरी में जाने के लिए एक ही राह है, एक ही रास्ता है। जब तक हम उस मार्ग पर, उस रास्ते पर कदम नहीं रखते, हम मंजिल तक पहुंच नहीं सकते हैं। इस रास्ते की पहचान कराता है सत्संग। और जिस सत्संग से रास्ते की पहचान हो, ऐसे महापुरुष जिनके विचारों से रास्ते की पहचान हो, ऐसे महापुरुषों को सद्गुरु कहते हैं। इसलिए ऐसे साधु, ऐसे सद्गुरु उनके संग में जब जाएंगे, उनके सत्संग में जाएंगे, मंजिल का पता, रास्ते की खबर होगी। जब उस पर चलते हैं, बढ़ते हैं, तो हमारे अनेक जन्मों के कर्म, संस्कार, विचार बाधा बनते हैं। हमारी मंजिल पे, हमें पहुंचने तक जो अगर कोई रोकता है तो हमारे खुद के ही किए हुए पाप कर्म है। मेरे ही पाप कर्म मुझे, हे परमात्मा, तुझ तक बढ़ने नहीं देते हैं। मैं जब जब कदम बढ़ाता हूं, तब तब कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई संस्कार आके मुझे खींचता है पीछे की ओर। ईसा ने पीटर का हाथ पकड़ा है, साइमन का, और उससे जिंदगी से साक्षात्कार करने ले जा रहे हैं। परंतु कर्म का एक ऐसा चक्कर, उसके पिता का देहांत हुआ। संसार ने शोर मचा दिया, पीटर, साइमन, चलो देखो पिता मर गया है। इधर ईसा अकेले हैं, उधर सारा समाज दूसरी तरफ है, बीच में साइमन है। ये कश्मकश शैतान और महान पुरुषों के सत्य और असत्य के बीच युगों युगों से चलती आई है। जब भी कोई भक्त संसार के अंदर सत्य की राह पर कदम बढ़ाता है, तो न जाने कहां से कितनी ही ताकतें उसे पीछे की ओर खींचने के लिए आतुर हो उठती हैं। वो शैतान, वो ताकतें किसी अपने में ही से प्रकट हो जाती हैं। जो कल तक अपने लगते थे, आज अचानक वो शैतान के समरूप दिखने लग जाते हैं। परंतु जिसने सत्य के मार्ग पर, राह पर कदम बढ़ा दिया दृढ़ता से, वो आगे बढ़ चलता है, वो रुकता नहीं, ठहरता नहीं।
जैसे मंजिल से प्रेम है, वो तो मंजिल पे जाके ही ठहरेगा। जैसे संसार से प्रेम है, वो मंजिल पे बार बार बढ़ते हुए अटक जाएगा, रुक जाएगा। नदी के पानी को सागर से प्रेम है, इसलिए उसका जीवन तो चलना है, बहना है। वो ठहरना नहीं जानते, उसके लिए रात्रि और दिन सब एक समान है। वो दिन के सफर से थक करके रात को नींद नहीं ले लेती है, विश्राम नहीं करती है। उसको खबर ही कहां कि किसे रात्रि कहते हैं, किसे दिन कहते हैं। उसकी रात्रि तो तब है जब वो सागर के अंदर समा जाएगी, जब उसका जल सागर में गिर जाएगा, तब विश्राम है, तब ठहराव है। उसका प्रेम, उसका संबंध सागर से है। इसलिए जिन साधकों का संबंध, जिन साधना के पथ पे चलने वालों का संबंध ईश्वर से, परमात्मा से जुड़ जाया करता है, जिनको संसार की सबसे प्रियतम वस्तु से भी प्रिय ईश्वर लगने लग जाता है, जिसको संसार की सबसे आकर्षित करने वाले विषय के पीछे जो भागता था, उससे भी प्रिय जिस व्यक्ति परमात्मा लगने लग जाता है, तो उसे फिर ठहरना नहीं, उसके लिए विश्राम नहीं, उसके लिए कोई बाधा नहीं, कोई मुश्किल नहीं। ऐसे सेवक, ऐसे साधक वही मंजिल को पाया करते हैं। इस संसार के अंदर ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इस मार्ग, इस पथ पे सबसे पहला अगर कोई बाधा, पहली बाधा है तो हमारी जन्म जन्मांतर की प्रवृत्तियां, हमारी आदतें, स्वभाव। ये आदतें, ये स्वभाव, ये मनुष्य के स्वभाव है। आलस्य। इधर सत्संग के विचार शुरू हुए, उधर निंद्रा रानी ने प्रकोप हो गया उसका शुरू। ये कैसी मजबूरी है, कैसी बाधा है? कहां सत्संग के महान विचार और कहां निंद्रा का प्रकोप? ये क्या है? ये क्यों है? किस लिए है? कहां तो राजा परीक्षित वो 7 दिन रात और दिन सोया नहीं। वो एक क्षण उसने भोजन नहीं किया, उसको विश्राम नहीं लिया। उसे मालूम है जीवन के 7 दिन रह गए हैं। केवल और सत्संग ही सत्संग, महिमा, ईश्वर की चर्चा। कहां गायब होगी इसकी नींद? कहां चला गया उसकी थकान? कहां प्रत्येक दिन का जो इसका कार्यक्रम था, दिवस में काम करना, रात्रि को विश्राम करना, वो सब कहां चला गया? उसका अगाध प्रेम, उसकी श्रद्धा, उसका समर्पण, उसके जीवन के अंदर एकाएक गुण आ गए थे जो ईश्वर की भक्ति के लिए हमारी निधि है, हमारा धन है। ईश्वर के मार्ग पर, परमात्मा के रास्ते पर, गुरु की भक्ति पे जो गुण हैं, क्वालिटीज हैं, ये हमारा धन, हमारी संपदा है। अगर ये नहीं है तो उसका मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं, बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी उलझनें हैं। हमारा अपना ही स्वभाव, हमारी अपनी ही प्रवृत्तियां। इसलिए ऐसी ऐसी समस्याएं जिस वक्त मनुष्य को, परंतु इसके विपरीत आप देखिए, हमारे पास समय नहीं है, अचानक किसी टेलीविजन के आगे कोई पिक्चर देखने लगते हैं, न जाने हमारी सारी की सारी एकाग्रता कहां से आ जाती है। अगर सारे दिन की थकान भी होगी, रात्रि को 12 बजे बैठे तो न जाने नींद कहां गायब हो जाती है। जिस वक्त हमारे मन की सबसे अच्छा विषय, मन को लगने वाला सुंदर विषय, उसमें जब इंद्रिय रमण करने लग जाती है, कैसी सजगता आ जाती है। इंसान
जिस विषय के पीछे सबसे ज्यादा आसक्त है, जब उसकी इंद्रियां उसी विषय में रमण करती हैं, तब देखिए थकान कहां जाती है, तब देखिए कि आपका आलस्य कहां चला जाता है, तब देखिए आपकी जो आपका जो भ्रमण है, आपकी एकाग्रता कैसे बन जाती है। इंसान के पास एकाग्रता की कमी नहीं है, मनुष्य के पास सजगता की कमी नहीं है, मनुष्य के पास समर्पण और दृढ़ता की कमी नहीं है। कमी है तो कौन सी? संस्कारों की कमी है, वो हमारी प्रवृत्ति की, हमारे स्वभाव की। हम उस ओर चल नहीं पाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा उनसे, उन विषयों से जितना अधिक संबंध है प्रगाढ़, उतना ईश्वर से नहीं हुआ, उतना परमात्मा से नहीं हुआ। हमने अनेक जन्मों से जितना जितना कार्य उसके लिए किया है, संसार के विषयों के लिए किया है, जितना अभ्यास संसार के विषयों का किया है, जितना चिंतन संसार के रसों का किया है, उतना अभ्यास, उतना चिंतन ईश्वर का नहीं है, गुरु की भक्ति का नहीं है। इसलिए इस वक्त हम साधक साधना पे बैठते हैं, इस वक्त ध्यान में उतरते हैं, इस वक्त सत्संग में आते हैं, हमारा वही अभ्यास, वही हमारे विषयों का रस, वही हमारे विषयों के प्रति आसक्ति हमें घेर लेती है, और हमारे मन का इस विषय में, इस रस में, इस आध्यात्म में रुचि न होने के कारण से हमारे संपूर्ण इंद्रियां, मन, बुद्धि शिथिल पड़ने लग जाती हैं। फिर कैसे उन्मुख हुआ जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे आगे की ओर चला जाए, ऊंचा उठा जाए। इसके लिए सबसे पहले जरूरत है अपने स्वभाव, अपनी प्रवृत्ति को बदल डालने की, अपने विषयों से अपने मन को हटा देने की। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यही है। और ये प्रवृत्ति, ये स्वभाव कैसे बदलता है? जिस वक्त हमारा मन गुरु के मार्ग पे, गुरु के घर पे, गुरु के रास्ते पे और गुरु ज्ञान की ओर आकर्षित होता है, उसकी ओर जुड़ता है, हमारा चिंतन गुरु के चरणों में रहता है। और ये कब संभव है? जब गुरु के घर पे साधक को सेवा का अवसर मिले। सेवा एक ऐसा कार्य है, सेवा एक ऐसा संबंध है जो गुरु और शिष्य के बीच में अनिवार्य है। जिस साधक के जीवन में सेवा का अवसर नहीं मिला या वो सेवा नहीं कर पाया, उसकी साधना अधूरी रह जाती है, उसकी साधना में परिपक्वता, मैच्योरनेस नहीं आती, उसका विवेक जागृत नहीं होता। वह साधक गुरु के चरणों में अपनी पूरी प्रीति, पूरा समर्पण कभी नहीं दे पा सकता है। सेवा हमारे जीवन के अंदर हमें गुरु के चरणों के नजदीक, निकट लेकर के आती है। सेवा एक ऐसा रास्ता है कि हम संसार के प्रत्येक कार्य करते हुए भी अपने मन को गुरु के पास रख सकते हैं। सेवा एक ऐसे जज्बात है जिस सेवा के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर निस्संदेह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जो हम कई जन्मों के अभ्यास से नहीं कर सकते। संत महापुरुष क्या कहते हैं? सेवा करत होत नह कामी, तिसको प्राप्त होए स्वामी। गुरु ग्रंथ साहब में आता है सेवा करत। जब हम सेवा करते हैं, होत नह कामी, इसके साथ साथ नह कामी भी जरूर, निष्काम। स्वाभाविक सी बात है, सेवा की जाए और कामना रख के की जाए तो सेवा नहीं है। सेवा तो निष्काम भाव से ही होती है। आपने कुछ किया और उसके पीछे फल की इच्छा रखी
तो ये तो लेन देन हो गया, ये सौदा हो गया। ये सेवा कहाँ हुई? सेवा का अर्थ है देना, सेवा का अर्थ समर्पण करना, सेवा का अर्थ मिट जाना, गुम हो जाना, अपनी पहचान, अपने आप को खो देना। ऐसी सेवा जिसमें सेवक को ये भी ना एहसास हो कि ये करने वाला मैं हूं। उस कार्य में, उस कार्य के अंदर इतना तन्मय हो जाना और अपने कर्तापन का अभाव एहसास ही खत्म कर देना, ये सेवा का अर्थ है। सेवा करत होत नह कामी। जिस वक्त हम सेवा करते हुए निष्काम भाव से करते हैं, तिसको प्राप्त हुए स्वामी, उसको स्वामी परमात्मा प्राप्त होता है। संत महापुरुषों ने, स्वयं नारायण ईश्वर ने भी इस संसार में आए तो उन्होंने भी अपने गुरुजनों की सेवा की। उसके बिना कल्याण नहीं है, मुक्ति नहीं है। भगवान राम आए तो गुरु वशिष्ठ की सेवा करते हैं। प्रातः काल सुबह उठ करके सबसे पहले वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको उठाते हैं। उसके पश्चात उनकी सेवा कार्य में रत हो जाते हैं। और रात्रि को जब गुरुदेव सो जाते हैं तो भगवान राम उनके चरण दबाते हुए फिर उठ करके आते हैं और शयन कक्ष में अपने जाते हैं। ये नित्य प्रति की दिनचर्या प्रभु श्री राम की थी। स्वयं नारायण ईश्वर इस संसार में आता है, वो भी अपने जिनको वो गुरु धारण करते हैं, उन अपने गुरु की, उन पूर्ण गुरुओं की भी वो सेवा करते हैं। क्योंकि सेवा के बिना इस संसार के भव सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। भगवान श्री कृष्ण उनके विषय में आते हैं, उन्होंने गुरु आज्ञा में अपने आप को घोड़ों के स्थान पर रथ के अंदर जुतवाया और उसको खींचा। गुरु ने परीक्षा की, गुरु ने परखा कि ये मेरे लिए कितना मिटता है ये शिष्य, ये मेरी आज्ञा में, ये मेरी सेवा में, गुरु की सेवा में कितना अपने आप को लगा देता है। उनके ऊपर उबलती हुई खीर डाल दी गई और जहां जहां भी जिस हिस्से पर खीर पड़ी वो वज्र के समान वो शरीर हो गया। केवल मात्र जो चरण जमीन पर थे, कहते हैं उसी स्थान पर वो खीर नहीं गई। और आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण को उसी पैरों की तली पर ही तीर लगा जिनसे उनकी मृत्यु हुई। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने, अवतारों ने ये सिद्ध किए, ये उन्होंने प्रमाणित किया, ये बताया कि संसार के अंदर गुरु की सेवा के बिना ईश्वर परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए संसार के अंदर सेवा एक ऐसा साधन है जो हम अनेक जन्मों तक सुमरन साधना करते हुए जो हम हासिल नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, और गुरु की सेवा पे, गुरु के दर की सेवा को प्राप्त करके अपने जीवन के जन्म जन्म की मैल को धो सकते हैं। ऐसी ही एक घटना आपको मैं सुनाना चाहूंगा जिससे हमारे जीवन के अंदर भी शायद प्रेरणा मिले, हमें भी प्रेरित हम हो पाए, हमारा अंतःकरण, हमारा मन उस सेवा की महत्वता को समझ पाए कि सेवा किस लिए, क्यों और कितनी महत्वपूर्ण है, और सेवा का परिणाम क्या है, और सेवा किस प्रकार से की जानी चाहिए। आपने शायद बहुत बार इस उदाहरण को श्रवण किया होगा, परंतु इस उदाहरण को हम इस तरीके से श्रवण करें कि हम उसमें से एनालाइज कर पाए, उसके अंदर से कुछ निकाल पाए कि एक साधक के लिए किस प्रकार का होना चाहिए। एक गुरु की सेवा की घटना को हम लेते हैं और उस घटना से ये सीखेंगे कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। घटना है सिख इतिहास में गुरु के दरबार की, सम्मन और मूसन की। बड़ी प्रसिद्ध घटना है, बड़ी प्रसिद्ध साखी है। सम्मन और मूसन, पिता और पुत्र। उस समय में गुरु ने ऐसी एक आज्ञा दी
कि घर घर प्रचार करो, घर घर सत्संग करो। जैसा कि आप सुनते हैं अक्सर महाराज जी कहा करते हैं, महाराज जी कोई भी सत्संग, कोई भी कार्यक्रम हो और जिसमें महाराज जी को थोड़ा बहुत बोलने के लिए आग्रह किया जाता है और महाराज जी इसके लिए स्वीकृति दे देते हैं, तो ऐसे के अंदर जिस वक्त महाराज जी हमेशा है कि आप घर घर जाके प्रचार करो, घर घर जाकर के आप इस सत्य के ज्ञान को बांटो, इस महान यज्ञ का, इस महान यज्ञ के अंदर आहुति दो। ऐसे ही उस समय गुरुओं के दरबार में था। गुरु साहिबान ने कहा कि आप घर घर में प्रचार करें, अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार करें और ये निश्चित करें कि आज इसका इस जगह कार्यक्रम है, अगले सप्ताह इस जगह सत्संग होगा, फिर इस जगह होगा। ऐसे ही एक स्थान पर कुछ प्रेमी जनों ने मिलकर के ये कार्यक्रम निश्चित किया कि प्रत्येक सप्ताह हम अपने अपने इस बारी बारी घर के अंदर सत्संग कार्यक्रम करवाया करेंगे। उत्साह हुआ, बड़ा उत्साहित हुए वो लोग। गुरु घर से कोई आदेश आए, ये सेवक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि गुरु ने मुझसे कुछ सेवा कही है। इस संसार के अंदर वो लोग धन्य हैं जिनको कि ईश्वर आके कहता है कि ले मेरे लिए ये काम कर दे, वो लोग धन्य हैं। केवट धन्य हो गया, किस लिए? हालांकि केवट की जाति नीच थी, केवट का कार्य कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं था, केवट की आमदनी कुछ बहुत ज्यादा नहीं थी, धनवान नहीं था, लेकिन केवट का नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया, अमिट हो गया, वो उसे खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक पवित्र रामचरितमानस रामायण है, जब तक राम का नाम है, तब तक केवट का नाम भी लिख दिया गया, उसे हटाया नहीं जा सकता। ऐसे किस कारण से? भगवान ने, ईश्वर ने, जो सबके काम करता है, जो सबको देने वाला है, जो सबके कार्य सिद्ध करता है, उसने आज केवट से कहा कि भाई मुझे गंगा के पार जाना है और इसलिए मुझे नाव में पार करा दो। आज केवट को सेवा दी, आज केवट से भगवान ने मांगा, किसके लिए? इस ईश्वर के जो राम एक ही चरण से संपूर्ण पृथ्वी को नाप सकते हैं, वो क्या गंगा, छोटी सी गंगा को पार नहीं कर सकते? बड़ा आसान है, बड़ा सुलभ है उनके लिए। इन्होंने 3 पैरों से संपूर्ण, 2 पैरों से संपूर्ण सृष्टि के सारे लोगों को नाप लिया और तीसरा पैर राजा बलि के मस्तक में रखा। क्या वो गंगा की छोटी सी 2 किनारों को नहीं लांघ सकते थे? बड़ा आसान था उनके लिए, परंतु नहीं। अगर वो ऐसा करते थे तो केवट को सेवा का अवसर कैसे मिलता और केवट को अविचल भक्ति का वरदान कैसे मिलता? भगवान राम ने केवट से कहा, याचना की, पुकार की और बार बार पुकार की। केवट की बहुत सारी धृष्टता सहने के बाद भी उनसे याचना की। ये भगवान की उदारता नहीं तो और क्या है। और केवट ने अंत में भगवान को नौका से पार कराया और केवट को भगवान ने अविचल भक्ति का वरदान दिया, जो केवट न जाने कितने जन्मों तक अभ्यास करता रहता, लेकिन वो इस भक्ति के वरदान को प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन क्षण भर की सेवा में, निष्ठा की सेवा में, अहंकार से वशीभूत सेवा से नहीं, निष्काम सेवा से, सेवा करत होत नह कामी, जो निष्काम भावना से सेवा थी। केवट को नहीं चाहिए था कुछ। सीता ने संकोच रखते हुए अपनी उंगली से अंगूठी उतारनी चाहिए तो केवट के आंखों से अश्रु गिर पड़े, उसका हृदय कांप गया, उसके अंतर की श्रद्धा भावनाओं पे जैसे किसी ने जबरदस्त आघात किया हो। एक सेवक को सेवा मिले और उसका पारिश्रमिक दिया जाने लगे, सेवक को यह बर्दाश्त नहीं है। ऐसे निष्काम भाव से सेवा, ऐसे निष्कामता सेवा के अंदर जिसको होती है तो थोड़ी सी ही सेवा में वैकुंठ मिल जाया करता है, थोड़ी सी सेवा के अंदर परलोक संवर जाया करता है। अगर स्वामी प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं कर सकता।
आप किसी के यहाँ नौकर हैं, नौकरी करते हैं, आप खूब से नौकरी करते जाएं, जो कार्य मालिक ने आपको दिया है आप करते चले जाएं, परंतु आप उस काम को करने के बाद पैसा भी ना लें, तो मालिक सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि भाई ये व्यक्ति कैसा है, कर क्या रहा है, काम भी निष्ठा से करता है, सबसे ज्यादा करता है, पूरा करता है, पैसा भी नहीं लेता, 1 महीना 2 महीना, अरे कर क्या रहे हैं। आप अपने स्वामी का ध्यान अपने आप ही अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। आपकी जो सेवा है, निष्काम सेवा, निष्ठा से की गई सेवा, लगन से की गई सेवा, आपको आपके स्वामी को आपकी ओर अपने आप ही आकर्षित कर लेगी, स्वामी का ध्यान आकर्षित कर लेगी। निष्काम की हुई सेवा, निष्ठा से की गई सेवा, और फिर उसके बाद अपनी सेवा करने के बाद स्वामी को जब आपने ऐसा, स्वामी प्रसन्न हो जाता है। अरे ऐसा, वो क्या करता है, उसे दिल करेगा कि नहीं इसको मैं ना जाने क्या दे दूं। पुराने समय में ऐसे सेवकों को राजा लोग जागीरें दे दिया करते थे, नौकर से मालिक बना दिया करते थे, अपने जैसा बना लेते थे। इसलिए इस प्रकार की जब सेवा, ऐसे ही सेवा निष्ठा भाव सम्मान और मोशन में था। उनको उत्साह मिला, उत्साहित हो गए, अरे गुरु घर से सेवा आई है, हमें सेवा का अवसर मिला है, चलो आज गुरु ने हमसे कुछ कहा तो सही। लेकिन उन्हें ये जरूर एहसास था कि अगर उन्होंने हमसे कुछ मांगा है तो ये हमारे लिए ही मांगा है, गुरु को नहीं चाहिए, गुरु को आवश्यकता नहीं है, गुरु को कोई आवश्यकता नहीं। गुरु समर्थ है, अगर वो इस संसार में आया है तो हमारे लिए आया है। हम संसार के अंदर विषय वासनाओं में, तृष्णाओं में उलझे हुए, अटके हुए लोग हैं, जो सीधे चलना नहीं जानते हैं, जिनकी चाल टेढ़ी है, जिनकी दिशा भ्रमित है, जो दाएं बाएं ही देखते हैं। ऐसे हम अटके उलझे हुए लोग संसार के विषय वासनाओं में, हमें वहां से निकालने के लिए गुरु आया है। हमारे लिए जो भी कुछ गुरु करता है वो सब कुछ सीधा सीधा उसको मिलता है, साधक को, शिष्य को, भक्त को। वो प्रसन्न है, खुश है, उन्हें हमारे लिए सेवा का अवसर आया। ऐसे प्रत्येक दिन, कभी सप्ताह में 1 दिन किसी के यहाँ, कभी दूसरे के यहाँ, कभी तीसरे के यहाँ परंपरा चली कि लंगर भी होना चाहिए, भंडारा भी होना चाहिए। शुरू हुआ काम, पहले किसी के यहाँ हुआ, बड़ा अच्छा कार्यक्रम चला, लोग आए, गुरु घर से कुछ सेवक आए जिन्होंने सत्संग कार्यक्रम किया, गुरु की महिमा हुई, लोग बहुत आनंदित हुए और ये कार्यक्रम चल पड़ा। अगले सप्ताह दूसरे की बारी, फिर किसी तीसरे की बारी, करते करते सम्मान और मोशन की भी बारी आ गई। सप्ताह 1 है, 7 दिन रह गए हैं और पिता और पुत्र विचार करते कि नहीं, सेवा तो खोनी नहीं है, सेवा जो मिली है इसको तो जाने नहीं देना, ये तो अब मिली है तो इसे तो करना ही है। लेकिन ये विचार करना है कि अब धन कहां से लाएं, पैसा कहां से लाएं, सत्संग कार्यक्रम है, उसका खर्चा है, उसके बाद फिर संगत आएगी, गुरु की संगत आएगी, उनका भंडारा, उनका लंगर है, इन सब को कैसे खिलाया जाएगा, ये सब खर्चा कहां से किया जाएगा। प्रयास किया गया कि फलां से मांग लिया जाए, कुछ उधार ले लिया जाए, धीरे धीरे चुका दिया जाएगा। जो सेवक है वो ये नहीं सोचता कि मुझे जो सेवा दी गई है वो सेवा पूरी कैसे होगी। सेवक इसी में प्रसन्न रहता है और वो ये समझता और जानता है कि जिसने सेवा दी है वो सेवा भी पूरी करेगा। अचानक किसी साधक ने बताया आके कि अरे तुम्हें मालूम है इस बार अपने इस क्षेत्र के अंदर गुरु साहब आ रहे हैं, गुरु अर्जुन देव जी आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो फिर अरे तुम तो खुश होना चाहिए, अब वो आ रहे हैं तो निश्चित है कि जब सत्संग होगा तो तुम्हारे यहाँ तो जरूर आएंगे और तुम तो भाग्यशाली, धन्य हुआ तुम्हारा जीवन। इसका मतलब जब तुम्हारे यहाँ सत्संग होगा तो गुरु साहब भी आएंगे और उनके पैर आपके घर में पड़ेंगे। कितना महान दिवस होगा वो, और आप कितने भाग्यशाली हैं। वो और प्रसन्नता आ गई उनको, परंतु अंतर ही अंतर में है कि भाई क्या किया जाए, सेवा है, कैसे किए जाए, धन तो है ही नहीं, अब किसके पास जाए। बहुत से लोगों के पास गए लेकिन किसी ने भी उन्हें धन देने से
धन देने से सबने इनकार कर दिया, परेशान है, दुविधा में है। और कहा जाता है कि उन्होंने धीरे धीरे जब निकट आने लगा समय, तो जब देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक रात्रि पहले सोचा कि भाई अब क्या किया जाए। सेठ जी के पास भी हो आए, पड़ोस में दुकान वाले के पास हो आए, तो उन्होंने कहा कि देखो कल गुरु साहब ने आना है, संगत भी आएगी और कार्यक्रम हो चुका है, कैसे किया जाए। उन्होंने कहा भाई अब एक ही काम है पिताजी। उसने कहा क्या बेटा? ऐसा करते हैं कि ये जो लाला सेठ है ये सामान नहीं देता, इसके घर में के अंदर चोरी कर लेते हैं, इसके दुकान में चोरी कर लेते हैं। पिता ने कहा बेटा तेरा दिमाग फिर गया है, कैसी बात करता है? एक महान कार्य के लिए, एक महान लक्ष्य के लिए चोरी की जाए? तेरा दिमाग तो ठीक है। उसने कहा पिताजी आप ये बताइए कि हमने हर प्रयास, हर कुछ, सब कुछ कर लिया है, हमने मांग के देख लिया, हमने लोगों से करके देख लिया, सब जगह दरवाजे खटखटा लिए हैं, लेकिन कहीं से कुछ नहीं होता है, आखिर कार्यक्रम तो करना ही है। पिता ने कहा कि नहीं नहीं ये कार्य नहीं होगा। तो पुत्र ने कहा कि फिर ठीक है, सत्संग में नहीं होगा कल, फिर लोग आएंगे तो क्या करेंगे? अंत में पिता ने कहा कि अच्छा। उन्होंने कहा कि पिताजी ऐसा करेंगे, हम एक काम करते हैं, सामान निकाल लेंगे, जितनी आवश्यकता उतना निकालेंगे, और जिस वक्त हमारा कार्य हो जाएगा और जब हम कमा लेंगे तो अपने आप ही रखाएंगे, वहां पर हल्ला होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम पता थोड़ी ना लगेगा। जब कोई बात समझ नहीं आई तो हार करके पिता भी इसी बात पे सहमत हो गए और दोनों ही बाप और बेटे निकल पड़े रात्रि को चोरी करने के लिए। प्रश्न ये नहीं है कि उन्होंने किस मार्ग, किस रास्ते को अख्तियार किया, प्रश्न ये है कि वो कितने कृत संकल्प थे, कितने दृढ़ थे अपनी उस कार्य को सिद्ध करने के लिए, और उसके पीछे उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य कितना महान था। द्वार जैसे सब जगह बंद हो गए हैं, सब साधन रुक गए हैं, सब कुछ समाप्त हो गया है, उनके लिए कोई आशा की किरण ही नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने फैसला लिया कि अगर सत्य का मार्ग बंद हो गया है तो सेवा के लिए असत्य का मार्ग भी अपना लेंगे। ये सेवक की पराकाष्ठा है, ये अवगुण नहीं है। सम्मन और मूसन निकल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। और कहा जाता है कि पिता ने छप्पर के ऊपर पहुंचे जहां पर दुकान थी और ऊपर से छेद किया और उसके बाद वहां से अपने पुत्र को लटका दिया, मूसन को, और मूसन थोड़ा सा रस्सा नीचे की ओर लटका रहने दिया। मूसन ने हल्के से आखिरी सिरा पकड़ के लटकते हुए हल्की सी छलांग मारी और दबे पैर से वो फर्श के ऊपर था। उसने धीरे धीरे करके सामान बटोरना इकट्ठा शुरू किया। कभी थोड़ा सामान, वो जो आवश्यकता का था, कुछ नगदी उठाई जितनी उसको आवश्यकता थी, और जो लंगर का सामान धीरे धीरे एकत्रित करना शुरू किया। परंतु असावधानीवश, क्योंकि वो शातिर चोर तो था नहीं, वो अभ्यासी तो था नहीं, उसका ये पेशा तो था नहीं, अचानक किसी कारण से एक स्थान पर डब्बे पे कहीं पैर रखा लगा और 2-3 डब्बे जिस वक्त गिरे उसके खटके की आवाज हुई और अचानक बाहर से शोर आवाज होने लगी जैसे कोई चल रहा है। उसे लगा कि अरे लगता है कि कोई जाग गया है, आने वाला है। उसने फौरन से सामान ऊपर फटाफट खिंचवाया अपने पिता से और उसके पश्चात पैसे उसको पकड़ाए और देखा कि तब तक आवाज बहुत निकट आ गई, खोजते खोजते, और कोई जैसे कि ताला खोल रहा है दरवाजे का। पिता ने कहा कि बेटा जल्दी आ। उसने जैसी रस्सी पकड़ी, पीछे से दरवाजा खुला और जैसी थोड़ी सी रोशनी अंदर आई दुकान के अंदर, तो किसी की आवाज आई, अरे कौन है? इधर से रस्सी खींची जा रही है और मूसन लटका हुआ है और पीछे से वो व्यक्ति भागा आ रहा है। इससे पहले कि वो छप्पर से बाहर आता, पीछे से किसी ने टांगे पकड़ ली। अब ये प्रयास हो रहा है, पिता ऊपर से खींच रहा है और नीचे से सेठ टांगे खींच रहा है, ये कश्मकश चल रही है। अंत में देखा कि नीचे का पड़ला भारी पड़ रहा है, तो मूसन ने फुसफुसाते हुए कहा, पिताजी देर मत कीजिए, अब मैं ऊपर नहीं रह सकता ज्यादा देर, अब प्रयास अधूरा रह जाएगा और अगर पकड़ेंगे तो बहुत बदनामी होगी। हमारी बदनामी की चिंता नहीं, लेकिन गुरु घर की बदनामी कितनी होगी। लोग सोचेंगे कि ऐसे साधक सत्संग करवाने वाले, फला व्यक्ति को फला गुरु का ज्ञान लिया, ऐसे गुरु का सेवक है और वो ये कार्य करता है।
लोग हमारी भावना, हमारे उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। और हमने इस चोरी के बाद, कार्यक्रम के बाद कैसे ये संकल्प किया कि ये धन रख देंगे, ये भी नहीं कोई समझ पाएगा। इसलिए पिताजी हमारे लिए कोई नहीं, लेकिन ये कार्यक्रम चलना चाहिए और हमारे गुरु की बदनामी नहीं, गुरु घर की नहीं, इसलिए आप एक काम करो। उसने पिता ने कहा कि क्या बेटा, आप ऐसा करो कि मेरी गर्दन उड़ा दो और गर्दन काट के मेरी ले जाना, जिससे कि इसे पता ही न लगे कि कौन व्यक्ति था, और आपका अपना काम भी बन जाएगा, गुरु घर की सेवा भी हो जाएगी, सत्संग भी हो जाएगा और साथ में इस बदनामी से भी बच जाएंगे, ये कार्य भी सिद्ध हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। पिता ने कहा, अरे बेटा क्या करता है, नहीं नहीं नहीं, ये कैसे कर सकते हो, एक बाप अपने बेटे का कत्ल कर दे। मूसन कहते कि नहीं पिताजी, आप मेरा कत्ल नहीं कर रहे, ये तो मैं स्वेच्छा से कह रहा हूं, और जिसके लिए हमने चोरी की है तो उसके लिए गर्दन दे दी जाए तो फिर क्या है। इसलिए आप शीघ्रता से कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे नीचे से खींच ले। और इतना था, पिता ने बड़ी दृढ़ता से अपने आप को काबू किया और उसकी गर्दन को काट करके और सिर को पकड़ के वो बड़े मायूस से कदमों में वहां से चल पड़े। जैसे सिर कटा, वो सिर कटे हुए धड़ नीचे सेठ के साथ जैसे नीचे गिरा तो सेठ ने देखा तो उसके हाथ पैर फूल गए। उधर सम्मन सारा सामान लेके अपने पुत्र का सिर लेकर के और धन लेकर के घर पे आया। उसने ऊपर के कमरे में उसका सिर रख दिया और नीचे आकर के फिर पांव फटने वाली थी, अपने सत्संग कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी और कहा कि चलो जैसा ईश्वर को, जैसा गुरु को मंजूर, जैसा परमात्मा को मंजूर है। उधर सेठ परेशान हो गया, किसकी लाश है, मैं क्या करूं, खून बह रहा है। वो इतना घबरा गया कि वो तो उसने सोचा कि अगर ज्यादा शोर मचाया तो लोग बाग पकड़ लेंगे और कहेंगे इसने कत्ल किया है। उसके हाथ में भूल गए। उसने कहा कि क्या किया जाए। उसने सोचा कि इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। जो हुआ सो हुआ, ले गया तो ले गया, कोई था, इससे बढ़िया कि इसको कैसे ठिकाने लगाया जाए। कहा जाता है कि उसने सोचा कि अब ऐसे व्यक्ति को दी जाए ये कार्य जो कि जरूरतमंद है। अचानक उसे ध्यान आया कि ये जो गुरु अर्जुन देव जी के शिष्य थे सम्मन मूसन, ये मेरे से पैसा मांगने आए थे और इन्हें कहीं से नहीं मिला। ये बहुत जरूरी समझते थे, इनको जरूरत बहुत है। उन्होंने कहा कि उससे ही ये काम करवाता हूं। वो गया मूसन के पास, सम्मन के पास, और कहा कि अरे देखो मेरे घर में ऐसे ऐसे हो गया है, तुम्हें मैं जितना पैसा मांगूंगी दूंगा, लेकिन इसको ठिकाने लगा दो। सम्मन ने कहा कि चलो ये भी गुरु का हुक्म ही है, कम से कम धड़ तो मिल गया, संस्कार कर दूंगा कार्यक्रम के बाद। वो आया, उसने उसको उठाया और छुपते छिपाते हुए अपने घर में ले आया और लेने के बाद उसको सिर के साथ ही धड़ को लगा दिया ऊपर के कमरे में। कार्यक्रम का समय हो गया, सत्संग शुरू हुआ, गुरु साहब भी आई, संगत भी आई, भंडारा चला, लंगर चला, कार्यक्रम खूब बढ़िया चला, रंग जमा। और लेकिन उस कार्यक्रम के अंदर मूसन कहीं नजर नहीं आया। कार्यक्रम जब समाप्ति पर था, अचानक गुरु अर्जुन देव जी कहा कि सम्मन, अरे भाई मूसन नजर नहीं आ रहा तुम्हारा बेटा। सम्मन ने कहा कि महाराज हाँ बस ऐसी है। उसने कहा कि अरे बताओ तो सही कहाँ है, उसको भी बुलाओ जरा। तो सम्मन ने कहा कि महाराज नहीं, वो गया हुआ है कहीं। गुरु तो सब अंतर्यामी है, गुरु जानता है। गुरु ने कहा कि अरे गया हुआ है तो बुला लो वापस। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, वो बुलाया नहीं जा सकता। अरे क्यों नहीं बुलाया जा सकता महाराज, वो बहुत दूर चला गया है। अरे इतनी भी कहाँ दूर गया है कि आवाज ही ना पहुंचे। नहीं महाराज, वो बहुत दूर चला गया है, वहां आवाज नहीं पहुंच सकती है। कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हम उसे आवाज दे देते हैं। तो सम्मन ने बड़े मायूस और रोंदे हुए गले से कहा कि महाराज शायद आपकी आवाज वहां तक पहुंच जाए, बाकी हम लोगों की आवाज तो वहां तक नहीं पहुंच सकती है। तो गुरु अर्जुन देव जी ने कहा कि ठीक है, तो फिर हम ही उसे बुला लेते हैं। और उन्होंने जोर से आवाज दी कि मूसन, बेटा मूसन, जल्दी आओ जरा। और जैसी आवाज दी गुरु साहिबान ने, तो देखते कि ऊपर से आवाज देता हुआ मूसन कमरे से उतरता हुआ आ रहा है कि जी महाराज आ रहा हूं, आपने बुलाया तो जरूर आना ही है। और सम्मन हैरान रह जाता है और गुरु के चरणों में गिर पड़ता है। ये ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं जो हमारे इतिहास के अंदर रचे हुए लिखे गए हैं और आज भी हैं और ऐतिहासिक क्षण बन करके हमेशा के लिए हमारे सामने बार बार आते रहते हैं कि हम इन सब से प्रेरणा ले सकें। जीवन के अंदर जिस वक्त हम गुरु की सेवा में चलते हैं,
गुरु के मार्ग पे चलते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर भक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं। सेवा जीवन के अंदर जो सेवा की जाती है, उस सेवा से हमारे जीवन के अंदर सबसे पहले और सबसे बड़ी जो बाधा है वो अहंकार। अहंकार समाप्त होता है, अहंकार खत्म होता है। साधक के जीवन में अंतिम क्षण तक अगर अहम भाव है जो हमेशा विद्यमान रहता है, जब हम सेवा करते हैं गुरु के चरणों की, गुरु के चरणों में सेवा अर्पित करते हैं, उस सेवा से हमारे जीवन के अंदर हमारे अंतःकरण में जो अहंकार है वो गुरु सेवा के माध्यम से हर लेता है। अहंकार क्या? हमारे बड़े होने का अहंकार, हमारे धनवान होने का अहंकार, हमारे बुद्धिमान होने का अहंकार, हमारे बलशाली होने का अहंकार, हमारे ये जो छोटे छोटे जो अहम भाव हैं, ये जो गुरु के मार्ग पर बाधा है, ये अहम भाव हमें कर्तापन का एहसास कराते रहते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, सेवा तो हम करते हैं, लेकिन जब हम गुरु के दरबार में जब सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, तो उस कार्य को करते हुए जिस वक्त हम अपने किसी विशेष बुद्धि को या बल को या धन को लगाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहम जाग जाता है कि मेरे अंदर ऐसा बल था इसलिए ये कार्य हुआ गुरु का, मेरे अंदर मेरे पास ये धन था इसलिए ये कार्य सिद्ध हुआ, मेरे पास ये बुद्धि थी इसलिए ये कार्य सिद्ध हो चुका है, अन्यथा तो गुरु का काम ये हो ही नहीं पाता। ये जो अहम भाव है, ये जो अहंकार है, ये जो कर्तापन का हमें बार बार एहसास कराता रहता है, ये कार्य किस वक्त, ये अहम भाव कब खत्म होता है? जब हम सेवा करते हैं। गुरु दरबार के अंदर ऐसे ऐसे राजाओं को सेवा कराई गई। कौन से राजाओं से? जो कि अपने क्षेत्र में उस स्थान पे राजा थे, जिनके यहाँ जिनके पास वो शिष्य बन के गुरु के पास आए। भक्त कबीर, उनके पास एक राजा आए और उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान, ये दीक्षा, ये भक्ति का मार्ग चाहिए। कबीर ने कहा कि ठीक है, आप लेना चाहें बहुत अच्छी बात है, ये तो राजा हो या रंग हो, ये सबको ज्ञान सुलभ है, सबको मिलेगा ही, परंतु आपको सबसे पहला कार्य, शर्त सबसे पहले, आप इसको लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी कीमत देनी पड़ेगी। राजा ने कहा, अरे ये तो बड़ा आसान काम है, हम राजा हैं, हमारे लिए कोई भी कीमत मायने नहीं रखती है, आप मांगो इस ज्ञान के लिए कितनी कीमत चाहिए? तो कबीर मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे पास इतना धन नहीं है, तुम्हारे पास इतनी संपदा नहीं है, तुम तो क्या संपूर्ण पृथ्वी के राजा मिलकर के भी अगर सारी की सारी संपदा इस ज्ञान के एवज में दे दें तो भी ये ज्ञान लिया नहीं जा सकता, तब भी ये कीमती रहेगा। राजा ने सोचा कि अच्छा, उसने कहा तो अगर ये ऐसा है तो एक काम करो, तुम मुझे इसे मुफ्त में दे दो। कबीर मुस्कुरा पड़े। कबीर ने कहा, अच्छा मुफ्त दे दूं? कबीर ने कहा कि अगर तुझे मैं ये मुफ्त दे दूंगा तो फिर ये तू इसकी कदर नहीं कर पाएगा, तो इसकी कीमत को समझ नहीं पाएगा, इसकी महत्वता को समझ नहीं पाएगा, इसलिए तुझे मुफ्त भी नहीं देने वाला। राजा ने कहा कि अच्छा, कीमत मैं दे नहीं सकता, मुफ्त तुम देने वाले नहीं, फिर सौदा कैसे पटेगा, इस काम कैसे चलेगा? कबीर ने कहा कि फिर उसके लिए एक ही कार्य है कि जिस वक्त तुम इसके पात्र बन जाओगे उस वक्त ये वस्तु, ये ज्ञान तुम्हारा हो जाएगा। जिस वक्त जौहरी की आंख मिल जाएगी तो हीरा भी पहचान में आ जाएगा और उसकी कीमत भी समझ आ जाएगी। जौहरी की आंख न होने तक प्रत्येक हीरा कांच है और प्रत्येक कांच हीरा है, इसमें कोई अंतर नहीं, इसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस वक्त तुम इस ज्ञान को, इसके ज्ञान के अधिकारी पात्र बन जाओगे तब तुम्हें ये ज्ञान दूंगा और तब ही तुम इसकी कीमत को समझ पाओगे, तुम्हें पात्र बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं पात्र कैसे बनूंगा?
कबीर ने कहा कि फिर आ जाओ, ये राजसी वस्त्र उतार दो और भिक्षुक वस्त्र धारण कर लो और सेवा में शुरू हो जाओ। सेवा, जितने भी संत महापुरुष हैं और जितने भी साधक भक्त हैं, उन्होंने गुरु के दर के ऊपर आकर के दर में आके सेवा की। सेवा से ही ईश्वर मिलता है, सेवा से ही परमात्मा मिलता है, सेवा से ही ज्ञान समझ आता है, ज्ञान की इंपॉर्टेंस, महत्वता समझ आती है, और ज्ञान की महत्वता समझ आने से गुरु की महत्वता समझ आती है। फिर पता लगता है कि गुरु क्या है, फिर पता लगता है कि गुरु कितना महान है, फिर पता लगता है कि गुरु कितना समर्थ है, कितना प्रभावशाली है। सेवा किए बिना हम गुरु को, गुरु की भक्ति को, गुरु के ज्ञान को समझ भी नहीं सकते हैं। और कबीर दास ने ऐसे राजा से गुरु घर के अंदर झाड़ू लगवाई। अपने घर में भी झाड़ू लगाते हैं, लेकिन वहां झाड़ू लगाने से बंधन बंधता है, आसक्ति है, क्योंकि वहां स्वार्थ के कारण से लगा रहे हैं। ये मेरा घर है इसलिए झाड़ू लगा रहे हैं, ये मेरा बेटा है इसलिए पैसा दे रहे हैं इसको। वहां भी तो पैसा छोड़ते हैं, हम संसार से भी तो लुटते हैं, कभी अपने बेटे से लुट रहे हैं, कभी अपनी पत्नी से लुटते हैं, कभी अपने रिश्तेदारों से लुटते हैं, कभी आस पड़ोस में संस्थाओं से लुटते हैं, कभी वेलफेयर एसोसिएशन से लुट रहे हैं। लेकिन गुरु के घर पे भी आके लुटना होता है, गुरु के घर पे भी आके लुटना होता है। लेकिन वहां लुटने में बंधन है और यहां लुटने में स्वतंत्रता है, बंधन से आजादी है। वहां लुटे तो बंधन में बंधे, वहां अहंकार भावना बढ़ा, अहम भाव बढ़ा, वहां प्रशंसा भी मिली और हम भूल गए। लेकिन यहाँ पर सेवा भी गिरी, उसके बाद भी फटकार मिली, उसके बाद भी गुरु देखता नहीं। कई बार हर पल हर क्षण सेवा करते हुए मिटना, खत्म होना। और कबीरदास ने ऐसे राजा को कहा, गुरु घर में झाड़ू लगाओ, गुरु घर की जितने भी नालियां पानी होके जाता है इसको साफ करो, सारी गंदगी इकट्ठी करके उसे बाहर फेंक करके आओ, इस गांव से बाहर। राजा ने रोज ये कार्य किया, परंतु मन का अहम भाव, अहंकार भाव नहीं खत्म हुआ। लेकिन निरंतर सेवा, तन तो लगा दिया सेवा में, लेकिन मन सेवा में नहीं लग पाया। बार बार कहीं मन के अंदर ये सोच, कहीं मन के अंदर ये भाव कि मैं तो राजा हूं, मेरे कितने जैसे इसके जैसे कितने दास हैं मेरे। फिर लाके नहीं, अरे राजा है तो क्या हुआ, तेरे खजाने के पास भी इतनी ताकत नहीं जो इसके पास ज्ञान का खजाना है। वो ज्ञान का खजाना तो बहुत महान है, उसको लेना है। ये द्वंद है, कार्य चल रहा है लेकिन मन को नहीं झुका पाया। माता लोई ने कहा कि महाराज, ये जो सेवा करता है राजा, इतनी बेचारा अपना मान सम्मान सब त्याग करके सेवा कर रहा है, महाराज इसे ज्ञान दे दो। आज हम तो लोग तो 3-4 सत्संग सुनने के बाद कहते हैं जी नंबर नहीं आया ज्ञान का, है ना। और उसके बाद भी अगर नंबर आ भी जाए तो उसके बाद कहते हैं और ज्यादा हुआ तो 2 महीने, जी 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। लेकिन जब नंबर आ जाता है तो उसके बाद भी कहते हैं जी फटाफट मिल जाए, 6 घंटे नहीं 2-3 घंटे में काम चल जाएगा कि नहीं। इसलिए जिस वक्त ऐसा होता है, कबीरदास जी को नहीं, माता लोई ने कहा कि महाराज इससे ज्ञान दे दो। कबीर ने कहा कि नहीं, अभी अहंकार गया नहीं इसका, अभी सेवा से गुण आया नहीं है, अभी सेवा से अहंकार मिटा नहीं है, अभी इसका मन भी जरा सेवा में लगने दो, अभी इसका मन भी जरा सेवा में मिटने दो। माता लोई ने कहा कि नहीं महाराज, अब तो बड़ा सेवा करता है। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, परीक्षा ले लेना, पता लग जाएगा कि कितना अहम भाव खत्म हुआ। माता ने कहा कि अच्छा क्या करूं। उन्होंने कहा कि अब किए जा रहा हो सामान, जब सब इकट्ठा करके सेवा करके और नहा करके ये जा रहा हो तो कार्य करना, सारी गंदगी उठा के लाना और ऊपर से इसके छत पे से इसके ऊपर फेंक देना। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा ही हुआ। और जैसे हुआ ये कार्य, वो नहा के सेवा करके स्नान करके राजा जब जा रहा था तो माता लोई ने ऊपर से सारी गंदगी इकट्ठी की हुई थी सब इसके ऊपर फेंकी। अचानक इसने ऊपर मुख करके देखा माता लोई। उसने कहा कि माता तुमने ये किया, जानती नहीं तो कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ का राजा।
शुक्र है तेरा कि तू यहाँ पर गुरु घर के अंदर है, कबीर के घर के अंदर है, नहीं तो आज इस कार्य के लिए, इस धृष्टता के लिए तेरे गर्दन धड़ से अलग कर देता। माता ने कहा, अरे राजा, अभी तलवार तो भूली नहीं इसकी, अभी राजापन तो भूला नहीं इसका, अभी आज्ञा हुक्म ताकत तो भूली नहीं। अरे ये तो वाकई में अभी वैसा का वैसा ही है, मैं तो बहुत बड़ी भूल में थी। वो आकर के चरणों में गिरी, महाराज वाकई आप सच कह रहे हैं, वाकई आपने सच कहा। ये जो प्रवृत्ति, ये जो मन संस्कार, ये सेवा से ही ग्रहण कर सकता है। ये जो गुण हैं जो भक्ति के लिए आवश्यक हैं, ये जो भक्ति के गुरु की भक्ति के मार्ग में जो दृढ़ता है, ये सेवा से ही मिलेगी, आपकी साधना से नहीं मिलने वाली। ये जो भक्ति के लिए विश्वास है, ये सेवा के ही करने से आएगा। ये जो गुरु के ज्ञान को, गुरु की बातों को, गुरु के वाक्यों को सही सही समझ लेना, सकारात्मक भावनाओं से समझ लेना। हम तो गुरु की बातों पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा जी? अरे तुम्हारी बुद्धि के पास, तुम्हारे पास वो गुण नहीं है, तुम्हारे पास वो सामर्थ्य ताकत नहीं है, हमारे पास वो विवेक नहीं है जिससे हम गुरु के महान अनमोल विचारों को स्पर्श कर पाए। उसकी भावनाओं को हमारे पास वो नहीं है। हम तो संसार की गंदगी से निकले हैं, इसलिए संसार की गंदगी से ही महान विचारों को भी दूषित कर देते हैं। हमारे पास वो अक्ल नहीं है और हम अपने आप को समझते बड़ा समझदार हैं, अपने आप को समझते बड़ा अक्लवान है। हमसे बड़ा समझदार तो कोई है ही नहीं। गुरु की सहजता को उसकी मूर्खता समझ लेते हैं और अपने अकड़पन को बड़ी सियानता समझ लेते हैं। इस तरह से नहीं मिलता, इस तरह से परिवर्तन नहीं आया करते हैं। इसलिए गुरु के दर पे जब तक झुके नहीं है, सेवा से ये झुकाव आता है। सेवा गुरु के घर में इंसान के मन को झुका देती है, और जब तक ये आप झुकते नहीं है तब तक करतार ईश्वर नहीं मिलता है। माता ने कहा कि महाराज आप बिल्कुल ठीक कहते थे, सच में ऐसा ही है। और ये तो बड़ा आंकड़ा हुआ है अंदर से। अभी अंदर का राजा नहीं गया, बाहर से तो वस्त्र बदल गए हैं, बाहर से तो तन पे सीमित वस्त्र हो गए हैं, बाहर से तो हाथ में झाड़ू पकड़ ले, लेकिन अंदर से ये नहीं बदला महाराज। और कहते हैं कि कुछ समय और बीता, एक दिन फिर माता लोई को तरस आया, महाराज अब तो बहुत अच्छा हो गया ये, अब नहीं लगता, अब पहले जैसी बात नहीं है, अब चाल में भी राजा वाली अकड़ नहीं है, अब कमर भी थोड़ी सी हल्की सी झुक की, गर्दन भी नीचे रहती है, वो चाल, वो अकड़, वो छीना सीना छाती सब थोड़ा आराम से श्रिंक हो गई है। महाराज जरा इस पर कृपा कर ही दो मेरे ख्याल से। कबीर ने कहा कि नहीं। माता लोई ने कहा कि अच्छा महाराज परीक्षा ले लेती हूँ पिछली वाली। उन्होंने कहा चल ले ले। फिर वही हुआ, राजा स्नान करके आया, माता ने फिर से कचरा डाला और जैसे ही पड़ा, इस बार राजा ने घूर के देखा, उसे पिछली घटना याद आ गई। उन्होंने सोचा शायद इसी वजह से ज्ञान नहीं मिलता है। उन्होंने कहा रहने दो, कुछ कहने की क्या जरूरत है, बाद में देख लूंगा जब ज्ञान मिल जाएगा। छोड़ दिया उसने, चला गया। माता ने कहा अरे देखा अब बिल्कुल परिवर्तन आ गया, ठीक, अब ठीक ठाक है। कहीं महाराज इस बार पास हो गया परीक्षा में, महाराज ज्ञान दे दो इसे। कबीर ने कहा कि नहीं, अभी ज्ञान नहीं देने वाला इसे, वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानता है, घट घट की सब जानता है। उसके पास आकर के कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसके पास आकर के कुछ कहने की, बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना ही बहुत है। वो सब जानता है। इसलिए कबीर ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी ये बदला नहीं है। नहीं महाराज बस देखा और चुपचाप चला गया। कहते नहीं, चुपचाप नहीं गया, जो कहा वो मुझे मालूम है, तुझे नहीं मालूम। अच्छा है तुझे नहीं मालूम, दुख बड़ा होता तुझे। कुछ समय और बीता, माता ने कहा अरे हमें क्या करना, ये गुरु और चेले का काम है, वो ज्ञान दे ना दे, वो सेवा करे ना करे, वो परीक्षा में पास हुआ नहीं हुआ, मुझे अपनी सेवा से, अपने कर्म से मतलब, मुझे क्या करना है। एक दिन कबीर ने माता लोई को कहा कि अरे तो बात सुन, बड़ी सिफारिश करती थी उसकी, बड़े दिनों से आई नहीं, ज्ञान व्यान नहीं देना क्या उसे। महाराज आप जानो मुझे क्या करना है। उसने कहा अच्छा अब तो दे देना चाहिए मेरे ख्याल। कहते पता नहीं महाराज, आप जाने देना है या नहीं देना है, आप बेहतर जानते हैं। उसने कहा कि अच्छा एक काम कर, आपकी फिर से वही करना। माता ने कहा ठीक है। अब कोई परीक्षा नहीं, ये केवल राजा की परीक्षा नहीं, ये माता को भी समझाया जा रहा है
कि आपका अपना कर्म क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी का चलो इस संदर्भ को जाने देते हैं। तो जिस वक्त वो माता लोई निकली वहां से, और निकल करके जब वहां पहुंची और उसने सारा का सारा कूड़ा करकट इकट्ठा किया, और राजा जिस वक्त जाने लगा तो उसने फिर से वो धूल मिट्टी कचरा सब ऊपर डाल दिया स्नान किए राजा पे। राजा ने तुरंत देखा, मुस्कुराया, हे माता, तूने आज सच में मुझे बता दिया कि ये मिट्टी तो मिट्टी ही है, ये कचरा ही तो है मेरे पास, और क्या है, बाहर कचरा अंदर कचरा, सब कुछ गंदगी तो है। और ये गंदगी जब तक है तब तक स्वच्छता कैसे, निर्मलता कैसे मिल सकती है, ईश्वर परमात्मा कैसे मिल सकता है। इसलिए तूने मुझे एहसास कराया कि मैं कितना पापी, कितना मलिन हूँ, कितना गंदगी से भरा हूँ। इसलिए अच्छा ही किया, मुझे फिर से स्नान करना चाहिए, और मुझ पर कृपा करें कि मेरा मन भी इसी प्रकार से बार बार स्नान करके धुल जाए। और वो फिर से स्नान करने चला जाता है। और कहते हैं उसके बाद कबीर ने उनको दीक्षित किया, ज्ञान दिया। कहने का भाव ये है कि केवल और केवल सेवा एक ऐसा माध्यम है, सेवा एक ऐसा धर्म है सेवक का, जो हमारे जीवन के अंदर हमें हमारे लक्ष्य, हमारे मार्ग, हमारे गुरु, हमारे महान ज्ञान को समझने के लिए एक मौका देता है। सेवा से ही हम समझ पाते हैं, और सेवा के ही द्वारा हम अपने जीवन के अंदर मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सेवक के पास जब सेवा मिल जाती है तो गुरु उसको मुक्ति यूं ही दे देता है। कबीरदास जी कहते हैं, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, पाई अमोलक कहानी, हंसा पहुंचे सुख सागर में, मुक्ति भरे जहां पानी। कबीरदास जी कहते कि मैंने अपने गुरु रामानंद से ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, और इसके मार्ग पर जब चला तो मैंने देखा कि मेरा हंसा, जब मेरी आत्मा वहां पहुंची जहां गुरु का धाम था, तो मैंने देखा कि वहां तो मुक्ति पानी भर रही है गुरु के घर की, गुरु के घर पे मुक्ति सेवा में लगी हुई है। मैं हैरान हो गया, अरे जिसके घर पे जिसकी मुक्ति दासी है, वो क्या मुक्ति को आदेश दे और किसी को मुक्ति ना मिले, ऐसा कैसे है। इसलिए उसने समझ आई कि भाई नहीं, ऐसा मेरा गुरु है। कब समझ आता है, जिस वक्त उस पथ, उस मार्ग से चलते हैं, गुजरते हैं, और जीवन के अंदर तभी सफल है। और हमारे संत महापुरुष इसी बात को समझाते हैं, सतगुरु की सेवा गाखड़ी, जे सो करे चित लाए। चित्त से हमें जो भी सेवाओं का अवसर मिलता है, समय समय पर सेवाओं का अवसर मिलता है। गुरु घर पे सेवाओं को बांटा जाता है, किस लिए, सेवक की साधना में उन्नति हो, सेवक के ध्यान में एकाग्रता बने, सेवक को गुण प्राप्त हो, सेवक मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो, और उस लक्ष्य को कम ही समय के अंदर कैसे प्राप्त कर ले। सेवा की आवश्यकता गुरु को नहीं है, ये जरूर समझ लेना। जब भी गुरु घर से किसी भी सेवा की आज्ञा होती है, कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी सेवा के लिए कहा जाता है, तो सेवा से गुरु को कुछ नहीं चाहिए। सेवा गुरु के लिए नहीं होती है। गुरु तो सब कुछ करने वाला, समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है। भगवान राम ने वानरों को सेवा दी पुल बनाने की। देखते ही देखते नल नील के द्वारा और वानरों की मदद से सारा का सारा पुल तैयार हो गया। रामेश्वरम से लेकर के लंका तक पुल तो तैयार हो गया, परंतु पुल इतना संकीर्ण, इतना छोटा था कि बड़ी बड़ी समुद्र की लहरों में कहीं कहीं तो वो दिखाई नहीं देता कि पुल है भी या नहीं बीच में। सब परेशान हो गए। इतना परिश्रम, इतना प्रयास, इतनी मेहनत के बाद भी बस इतना ही। उन्होंने सबने जाकर के राम को देखा, महाराज हाथ जोड़े, ये क्या है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी सेवा बेकार नहीं जाएगी, तुम्हारी सेवा निष्फल नहीं जाएगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसी कृपा दृष्टि समुद्र पर डाली कि वहां से जितने भी जलचर थे, जितने भी समुद्र में रहने वाले जीव जंतु थे, सारे के सारे ऊपर उठाए और पुल के साथ एक एक करके लग गए, और देखते देखते विशाल चौड़ा लंबा पुल बन गया। सबने, भगवान ने कहा, मुस्कुरा के आप बताओ। उन्होंने इशारों में कहा कि अब क्या बात है, चलो इस पर से गुजरो। तो उसमें से जामवंत खड़े हो गए, महाराज कैसे गुजरे, पत्थर तो पत्थर हैं, वो तो गिरने वाले नहीं, बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो तो तैर ही गए हैं, परंतु ये तो जीव हैं,
इन पर पैर रखा और ये नीचे बैठ गए तो सारी की सारी सेना ही डूब जाएगी। भगवान ने कहा, फिर इशारा किया कि ठीक है। वानरों को इशारा किया कि बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े जो है ना वृक्ष लेकर के आओ, इस पे फेंको। और जब सबने ऐसा किया तो हैरान हो गए कि एक भी जलचर, एक भी प्राणी उस समुद्र के अंदर नीचे नहीं बैठा, इतने बड़े इतने गहरे आघात के बाद भी। और देखते देखते सारी सेना कुछ ही क्षण के अंदर वहां से पुल से पार हो गई। अंत में भगवान राम हैं और साथ साथ जामवंत हैं। भगवान राम ने कहा कि जामवंत, अब तुम भी पार हो, उसके बाद हम भी इस पुल से नीचे उतरे। तो जामवंत ने कहा कि नहीं महाराज, प्रश्न का जवाब दो आप। जब आप इतना बड़ा पुल, इतना बड़ा सेतु अपनी कृपा से क्षण में ही बना सकते थे, तो हमसे इतने छोटे से पुल को बनाने के लिए इतनी सारी सेवाएं क्यों ली? आप ही बना लेते, हमसे मेहनत क्यों कराई, हमसे परिश्रम क्यों कराया? भगवान ने कहा कि ठीक कहा जामवंत, तुमने हमारी कृपा के सेतु को तो देख लिया, सेतु कहते हैं पुल को। भगवान राम कहते हैं कि तुमने हमारी कृपा के सेतु को तो देख लिया, लेकिन हमारी कृपा का सेतु, कृपा का पुल किस पुल पर खड़े होकर हमने बनाया ये नहीं देखा। जो पुल तुमने बनाया था उस पुल पे खड़े होके मैंने अपनी कृपा का पुल, कृपा का सेतु बनाया है। अर्थात भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैंने ही करना है, लेकिन इस साधक से मैं उसकी अंश मात्र सेवा ही चाहता हूं। उस सेवा पर ही खड़े होके पहले तुम मुझे अपनी सेवा का आधार तो दो, जिस सेवा के आधार पर खड़े होकर के मैं अपनी कृपा को बरसा पाऊं तुम पर। इसलिए महापुरुषों की, गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा भी उसको ही मिलती है जो हमें, जो परमात्मा गुरु को सेवा का आधार दे।